जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण के लिए लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। चरना चलाया चरना च समा जावा पिता जो मेरे ते उपकार न भूल जावा कीता जो मेरे ते तेरा प्यार न भूल जावा चरना विच लाया चरना च समा जावा कीता जो मेरे ते तेरा प्यार न भूल जावा कीता जो मेरे ते उपकार न भूल जावा चरना लाया चरना च समा जावा कीता जो मेरे ते तेरा प्यार न भूल जावा कीता जो मेरे ते उपकार न भूल जावा। श्री कथा प्रकाश जी, पृष्ठ 430 9वां प्रसंग। भगवान के भक्तों में नाम ध्यान से कभी कभी अद्भुत दृढ़ता आ जाया करती है। वे अत्यंत कष्ट क्लेश में भी सन्मार्ग नहीं छोड़ते। एक समय एक भक्त उपासना में लीन गंगा तट पर बैठा हुआ था। चांदनी रात थी। चांद अपनी शांत और कोमल किरणों से वन उपवन में, वाटिकाओं में, सरोवरों में, कमल कुंजों में तथा प्राणी जगत में सुख का और शांति का संचार कर रहा था। उसी समय एक बादशाह किसी जंगली पशु के पीछे घोड़ा दौड़ाता हुआ उसी स्थान पर आकर खड़ा हो गया जहां वह उपासक ध्यान मुद्रा में विराजमान था। बादशाह ने उसे कहा कि उठ कर घोड़े की बाग को पकड़ ले, मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए विश्राम लेना चाहता हूँ। परंतु उस उपासक ने उसकी बात न सुनी। बादशाह ने कोप में आकर उसको 3-4 कोड़े भी लगाए, पर वह अपने स्थान से ना उठा। अंत में खींचकर बादशाह ने म्यान से तलवार निकाल ली और लगा वह उसे कत्ल करने। परंतु अचानक उसका घोड़ा चौंक कर एक ओर को उछलकर कूदा, जिससे बादशाह गहरे गड्ढे में गिर गया। उसने गिरते ही हाहा के नाद से चिल्लाना आरंभ किया ही था कि वह आश्चर्यचकित हो गया जब उसने यह देखा कि वही ध्यानी उसके अंगों से धूल झाड़कर उसे उठाए गड्ढे से बाहर ले आया है और उसको आई चोटों पर पानी पट्टी करने लगा है। बादशाह ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा,
जब मैंने तुझे मारा पीटा तब तो तू हिला तक नहीं। अब क्या बात हो गई जो तू मेरी इतनी सेवा शुश्रूषा कर रहा है? भला कोई अपने सताने वाले की भी इतनी सेवा किया करता है? उस उपासक ने कहा, जब तू घोड़े पर चढ़ा हुआ मुझे पुकारता तथा पीटता था, उस समय तू एक शक्तिशाली और अभिमानी बादशाह था। उस समय मैं ईश्वर के भजन में मग्न था। तब मेरा वही कर्तव्य था कि अभिमानी बादशाह चाहे कितना ही कष्ट दे उसे सहन करूं और अपने राम के भजन को भंग ना होने दूं। परंतु जब तू गहरे गड्ढे में गिर गया और चिल्लाने लगा, उस समय मेरा यही कर्तव्य था कि मैं एक पीड़ित मनुष्य को सहायता दूं, उसकी विपत्ति को दूर करूं। यथार्थ अध्यात्म। हम बार बार पूछते हैं ना कि हम अध्यात्म की रियल लाइफ सिचुएशन क्या है। कथा प्रकाश जी अध्यात्म की रियल लाइफ सिचुएशन है। बहुतों के साथ ऐसे होता है, राइट? कन्वर्ट कर लेते हैं हम अपने घरों में, बहुत सारी महिलाओं के घरों में, शायद कई साधकों के घरों में भी, राइट? वे जॉब करने बैठते हैं, पत्नी आ जाती है और सुनाने लग जाती है बातें। हैं ऐसे साधक जो केवल अपनी पत्नी के दबाव के कारण अपना जाप पाठ भी नहीं कर सकते। लेकिन ये सही रास्ता नहीं है। ऐसे ही करना है जैसे बताया है, वो अध्यात्म है। तो महिलाएं हैं, पति आ गए हैं, फटाफट उठती हैं, भागती हैं। यहाँ उपासक नहीं भागा। सासू माँ आ गई है, दरवाजे पे घंटी बज गई है, यही होता है ना। हम जाप करने बैठते हैं और घंटी बज जाती है। यहीं पे महाराज बार बार बताते हैं कि राम देखेंगे। आप अगर राम के समक्ष बैठे हैं, उनका आह्वान किया है, तो आप क्यों उठ के जाएंगे? होने दो, जो मर्जी होता है। कत्ल करने के लिए आ गया वो राजा, पहले कोड़े मारे, सुनने पड़ते हैं, है ना। आजकल कल महाराज ने तुकाराम जी की कथा सुनाई, आज भी सुनाएंगे शायद। और वहां पर कैसे उनकी पत्नी कितना सुनाती थी कि यही करना था तो शादी क्यों की, यही करना था तो बच्चे क्यों किए, है ना। तो उन्होंने क्या किया, ये चीजें सहन की। असहन करने की शक्ति सही ढंग से आती है, फ्रस्ट्रेशन नहीं होती। ये जो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, मुझे करने नहीं देते जाप, मुझे, ये सब उनके एक्सक्यूजेस हैं जो स्वयं नहीं करना चाहते। जिनको अपने गुरुदेव की शिक्षा पता है, जिनको अपने गुरुदेव के आदेश पता है, वो इन चीजों से, उन्हें पता है मेरे गुरुदेव ने कहा अब प्रभु के आगे जाप कर रहे हो तो करो जाप, बाकी सब प्रभु संभालेंगे। अगर हम वो सब काट के गुरु आज्ञा को ना मान के उठते हैं, 100% सभी ने ये गारंटी किया है, हम उलझ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा संडे को भी बुक क्लब, जो राम उपासना की बैठक थी, उसमें वो साधिका जी ने कहा, मेरे पति ने कहा तू पहले अपना पाठ कर ले और तू वहां से शांत हो जाएगी, फिर ये सब करना। साधिका जी ने ना उनका कहना माना, जो ना उनके अंदर था कि मैंने अपना ये कार्य फर्स्ट करना है, तो उन्होंने क्या किया, 2 घंटे लग गए। कईयों को तो रात लग जाती है जब गुरु की अवज्ञा, उनकी टीचिंग्स की अवज्ञा करते हैं। जब बोला है कि प्राथमिकता देनी है और उसको नहीं देते हैं, सारा दिन लग जाता है, फिर कहीं बैठ के जाप होता है। सो गुरु आज्ञा पता होना चाहिए अपने गुरुदेव के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में, उनकी सोच के बारे में, उन्हें क्या पसंद है। क्यों वर्षों से भाव अच्छे हैं लेकिन उन्नति नहीं हो रही अंदर? क्यों नहीं उन्नति हो रही? क्योंकि हम उनका कहना नहीं मान रहे हैं। हम कभी इस साधक का मानेंगे, कभी उस साधक का मानेंगे, राइट? ये काम कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे गुरुदेव ने कहा है करना है तो करना है। टाइम नहीं अनुपमा,
तो महाराज कहते ठीक है बैठो फिर। यार टाइम नहीं है। तो फिर इसलिए फिर बहुत क्लियर है, बहुत बहुत ज्यादा क्लियर है। जितना इनपुट दोगे उतना ही आउटपुट मिलेगा। जैसी श्रद्धा, गुरु तो देने के लिए तैयार होते हैं ना। तो इसलिए फिर ये सब नहीं हो, ये है, ये प्रैक्टिकल है कि अगर मैं बैठी हूं अपने सत्संग के लिए और अभी मैं प्रभु को आह्वानित किया, मैं हमारे गुरु का आदेश है कि जब आप बैठे तो आप कहें मेरे प्रभु, आप माने कि मेरे प्रभु अंग संग है, मेरे प्रभु विराजमान है। अब मैं वहां से उठ के कैसे जाऊं, कैसे उठ के जाऊं, राइट? तो इसलिए जो साधक हैं, अगर पति है साधक, उन्हें पत्नी को नहीं उठाना, और अगर पत्नी है साधक तो उन्हें पति को नहीं उठाना साधना से। दोनों का आदर सम्मान करना है, राइट? तो इसलिए यहाँ पर ये है प्रैक्टिकल, है ना। यहाँ पे क्या आ गया? व्यक्तित्व, व्यक्तिगत कर्तव्य और सामाजिक कर्तव्य। व्यक्तिगत कर्तव्य कब निभाया? जब वो अभिमानी बनकर उठा रहा था, उठ, हाँ मेरा वो कर, नहीं किया, मैं अपने प्रभु के आगे बैठा हूं। और फिर जब उसको पीड़ा हुई, जब लगी, तो झट से उठ गए। ये बात है ना। जब पीड़ा है, बहुत इमरजेंसी है और आप उठ गए, तो आप सेवा के लिए उठ गए, वहां आप प्रभु की सेवा कर रहे हैं। सो ऑल दिस इज प्रैक्टिकल अध्यात्म। प्रैक्टिकल है सारा का सारा। कौन सा डिसीजन कब लेना है, कॉल आ गया। अब कई साधिकाएं बोलती हैं, कई श्री रामकृष्ण में ऐसे रूल्स नहीं फॉलो करते, तो वहां आपको ये सब दिखेगा। हॉल में ही कॉल आ रही है संचालकों की ना, श्रद्धा नहीं है। और फिर कई साधिकाओं को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता ये क्या कर रहे हैं, होता है ऐसे। अरे प्राथमिकता प्रभु को देनी है, प्रभु के लिए आए हैं, साधना करने आए हैं, उनको देनी है तो वही देंगे, ये चीज है। और उसके बाद जब हम नहीं करेंगे, तो ये नहीं करने वाला तो अपनी श्रद्धा ही बढ़ानी है। अगर नहीं करते, अगर करते तो फिर यहाँ जहां मर्जी जाएं, प्लेन में है, अपना बाहर विदेश गए हैं, कहीं मर्जी जाए, अपनी वो पोटली साथ ही होती है। और अपने हमने जो काम करना है, करना ही करना है, कुछ मर्जी हो जाए। आप करेंगे, घर के सारे पता है कि नहीं जी मम्मी जी बैठी हैं, मम्मी नहीं उठेंगी, करके उठेंगे, करके उठेंगे। सो ये बहुत सुंदर है कथा प्रकाश जी, और महाराज बहुत सुंदर इसमें हमें रियल लाइफ एग्जाम्पल से बताते हैं कि हमने कैसे बिहेव करना है, कैसे डिसीजंस लेने हैं, इस तरह से। सो या बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर दिन रहा। और मैंने जो निर्णय लेना था कि मैंने उनके रिस्पांस की वेट नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। और देखिए कोई अध्यक्ष वगैरह नहीं बता सकते आपका कर्तव्य क्या है, आपने कौन से प्रोजेक्ट्स करवाने हैं, राइट? तो पर हमने मुझे किसी और का साथ दे दिया था प्रभु ने, तो मैंने उनका सहारा लेके इकट्ठे करके मैंने रोल आउट कर दिया। क्योंकि सबको रिजल्ट की होती है, सबको रिजल्ट की होती है, लेकिन जो प्रोसेस होता है उस तक पहुंचने का, वो अगर बहुत सुंदर हो तो बहुत बहुत बढ़िया बात है। मैं हमेशा, कोई में से सजेस्ट मुझे करता है ऐसे ही नंबर दे दो अनुपमा, ऐसे ही दे दो नंबर। कैसे दे सकते हैं नंबर ऐसे, या कैसे ऐसे ही चलता काम कर सकते हैं? इन बच्चों ने अगली क्लासेस में, सीनियर क्लासेस में वापस मुड़ के आना है। उन्हें पता है, उन्हें ये भी पता है अब कैसे काम होता है, कैसे सबमिशन होती है, एक टीचर का पता लग जाता है। सो आप अपनी स्वयं की रेपुटेशन क्यों खराब करें,
है ना, बलाढ्य होके बोलेंगे। अगर आपके साथ नहीं कर सकते, आपके साथ नहीं, जो जो बोला जाए तो हम कर लेते हैं। सो बड़ा स्ट्रांग रह के हम तो करेंगे। 2 ही बच्चे आएंगे, वो सारा कलेक्ट करके जाएंगे, अगली बार उनको सबकी बारी लगेगी काम करने की। तो मुझे लगता है बहुत सुंदर रहने वाला है। सारे के सारे चीजें वो हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी, है ना। जो भी हम चाहते हैं, हमारा अपना ऑब्जेक्टिव, सबका तो बच्चों का ही है, सारे स्कूल का ही है, सारा कुछ होता, लेकिन या कुछ ना कुछ तो होगा ही। अच्छा, बहुत। सो प्रश्न आया, हम बातचीत कर रहे थे बच्चों की, राइट। और प्रश्न आया कि आजकल समाज बच्चे जो हैं, तो कई एजुकेटर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, वो कॉलेज गोइंग बच्चों को लेके जाते हैं ट्रिप्स। तो ऐसे ही एक साधिका जी ट्रिप पे लेके गई बच्चों को, यंग बच्चे। अब वहां पे कुछ बच्चों की दोस्ती आपस में, तो वो सारे ग्रुप से हटकर बैठे। तो ये फिर लेके जाएं, बुलाएं कि नहीं इकट्ठे बैठिए। इनको ऑड भी लग रहा था, पर करना था। फिर उन्होंने कहा कि फिर बस में भी बैठे। फिर बस में भी उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने उठा ही दिया फिर उन्होंने बच्चे को उठा के अलग ही कर दिया और अलग बिठा दिया। तो फिर उसके बाद और फिर गाने लगे थे। तो फिर उन्होंने गाने बंद करवाए, गाने अश्लील गाने लगे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे ग्रुप को डील किया जाए, और कैसे बच्चों के साथ, मतलब जैसे जाते हैं तो कैसे क्या किया जाए। सबसे पहले तो ट्रिप स्टार्ट करने से पहले ही जब बच्चे मिलते हैं, वहां अपना जो आपका है वो क्लियर होना चाहिए कि देखिए हम सब इंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, लेकिन विद इन हमारे सांस्कृतिक रूल्स के अकॉर्डिंग जाएंगे। आप फ्रेंड्स होंगे, कई फ्रेंड्स होंगे, लेकिन हम जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, आप इसे बस आउटडोर क्लासरूम समझिए। और देखिए सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों की। और हम सारे मेच्योर डिसीजंस लेंगे क्योंकि सब एडल्ट्स है, राइट। और कोई कृपया ऐसे काम मत कीजिए जिससे इंस्टीट्यूट का नाम खराब हो, आपके पेरेंट्स का और आपका स्वयं का, या कोई एक्शन ऐसा ना करे जिससे सारा का सारा खराब हो। तो ये चीजें जो हैं वो क्लियर करनी बच्चों को जरूरी है। बच्चे समझते हैं और फिर वैसे भी रहेंगे। अगर उन्हें पहले बोल देते हैं कि ऐसे, तो फिर तो वो रहते हैं। और फिर ये भी बताइए, अब जैसे फर्स्ट एक्सपीरियंस हो गया तो वहां बताइए कि हम इकट्ठे बैठ के सब खाना खाएंगे, हम इकट्ठे बैठ के शोज देखेंगे, राइट, इकट्ठे इकट्ठे चलेंगे, राइट। तो इससे क्या होगा कि जब उनको पता है कि इकट्ठे खाना है, तो वहां पे अलग अलग नहीं खा सकते। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, अगर प्रॉब्लम है तो आप बोलेंगे कि इकट्ठे खाने हैं, ऐसे करेंगे। फिर आई बात कि बस में बच्चे इकट्ठे बैठे हैं। देखिए अडल्ट बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे नहीं हैं। और वहां से बच्चे को उठाना और किसी और को उसके साथ बिठा देना ट्रिप का पूरा कचुम्बर निकल गया नहीं, ऐसे नहीं करना, क्योंकि ये आप कुछ ज्यादा चले गए आगे, उनकी स्पेस में इंट्रूड किया। वो आराम से बैठे हैं, उन्हें बैठने दो, एडल्ट है। आपने अगर पहले बोला है कि हम बिल्कुल शालीन रहेंगे, राइट, ग्रेसफुल रहेंगे, तो फिर ये सब नहीं, ये ठीक नहीं रहता कि बच्चों को सीट से उठा के, यंग बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, और इस तरह से तो नहीं चलता बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ऐसे इस तरह का वो नहीं करते। फिर आई बात अश्लील गाने गाने की। तो वहां पे उन्होंने बंद करवाया। तो वहां पे मैंने जरूर उन्हें कहा कि ये टीचिंग पॉइंट था कि अगर आपको पता चल रहा है कि महिलाओं का उस गाने में बहुत ही निचला स्तर किया हुआ है, तो कि कैसे गाने सुनते हो,
या फिर इसकी बजाय लड़कियों, उन्होंने कहा कि लड़की ने ही चलाया हुआ था ये गाना। देखिए, ट्रिप पे जाते हैं बहुत लोग, बहुत रीजन से जाते हैं। कई लोग फेमस होने के लिए, कई लोग अपने पीयर ग्रुप में जलन होने के लिए कि जो सबको पसंद आएगा वही लगाऊं, बेशक पर्सनली पसंद नहीं है, राइट, इस तरह से। तो वहां पर ये टीचिंग पॉइंट हो सकता है कि अगर गाने में बहुत अश्लीलता है महिलाओं को लेकर, तो वहां बच्चे को जरूर बताना, पूछना है क्वेश्चन कि जिस तरह से इस गाने में बोल और जैसे गायक महिला को ट्रीट कर रहा है, क्या आप वैसे ही ट्रीट होना चाहते हैं? क्या लोग आपको ऐसे ही ट्रीट करें जैसे निचले स्तर पे एक महिला को रखा हुआ है? तो वहां पे कहते हैं, बेटा आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि आप कैसे जीना चाहती हैं, कैसे ग्रेसफुली जीना चाहती हैं, या कैसे इस तरह का, जिस तरह का ये लेखक लेके आया है, ये गायक लेके आया है स्त्री के स्तर को, वैसे जीना चाहती हैं। ये जो जीना है ये अपने हाथ में है, कोई हमें ऐसा फोर्स नहीं कर सकता जीने के लिए। अगर आप चाहते हो, आप ग्रेसफुल जीना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप रिस्पेक्टफुली जीना चाहते हो, आपको वैसा अपने आप को बनाना है, राइट। दूसरे कैसे महिलाओं को ट्रीट करते हैं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना कि एक महिला अपने आप को कैसे ट्रीट करती है। अगर एक महिला अपने आप को पॉजिटिवली, सुंदर तरह से ट्रीट करती है, तो उसके अपने एक्शंस, चॉइसेस बहुत सुंदर होंगे। लेकिन भारतीय महिला एट लार्ज अपने आप को अच्छे से ट्रीट नहीं करती है। हाँ, और इसलिए स्वामी जी महाराज हमें सिखाते हैं, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, अपने आप को क्या मानकर जीना है। हाँ, हम क्या हैं असली में, और हम किसके अंश है, ऐसे जीना है, राइट। सो बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये चीजें कंटिन्यू करेंगे। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।